जनगणना 727 इस बार कई मायनों में खास होने जा रही है। पहली बार जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे और लोगों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। धर्म, शिक्षा, रोजगार, माइग्रेशन से लेकर आधार और वोटर आईडी तक की जानकारी ली जाएगी और साथ ही ये देश की पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। तो क्या है ये 40 सवाल और कब से शुरू होगी ये पूरी प्रक्रिया, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की अगली जनगणना अब सिर्फ घर घर जाकर नाम और उम्र पूछने तक सीमित नहीं रहने वाली। जनगणना 2027 में पहली बार स्वतंत्र भारत में सभी समुदायों की जातिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। यानी इस बार जनगणना में सिर्फ कितने लोग हैं ये नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब भी दर्ज होंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना के दूसरे चरण यानी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के 40 सवालों की सूची अधिसूचित कर दी है, जिसमें जाति और धर्म से लेकर मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार, पलायन और परिवार से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछे जाएंगे। इतना ही नहीं, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की उपलब्धता से लेकर कोविड वैक्सीन कहां लगवाई गई, इसकी जानकारी भी पूछी जाएगी। यानी जनगणना 2027 देश की आबादी की गिनती के साथ साथ भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर का एक बड़ा डेटाबेस तैयार करने जा रही है। आखिर ये 40 सवाल क्या हैं? घर घर पहुंचने वाले प्रगणक आपसे क्या क्या पूछेंगे, आइए जानते हैं। पहचान और परिवार। जनगणना में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि और उम्र पूछी जाएगी। साथ ही वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म और SC/ST जाति की जानकारी ली जाएगी। माता पिता की जानकारी भी दर्ज होगी। शिक्षा और भाषा। इस हिस्से में दिव्यांगता, मातृभाषा और दूसरी भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की जानकारी ली जाएगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, स्ट्रीम या विषय पूछा जाएगा। रोजगार। व्यक्ति ने पिछले 1 साल में काम किया या नहीं, उसकी आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय और काम का क्षेत्र पूछा जाएगा। इसके अलावा कामगार की श्रेणी, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या उपलब्धता और काम की जगह तक आने जाने की जानकारी भी ली जाएगी। जन्म और माइग्रेशन। इस सेक्शन में जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, माइग्रेशन का कारण और वहां रहने की अवधि पूछी जाएगी। साथ ही स्थायी निवास का पता भी दर्ज होगा। महिलाओं से जीवित बच्चों, अब तक जन्मे बच्चों और पिछले 1 साल में जन्मे बच्चों की संख्या भी पूछी जाएगी। अन्य जानकारी। इसमें कोविड-19 वैक्सीन कहां लगवाई, कुल बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। साथ ही आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। जनगणना के पहले चरण में देश भर के घरों और आवास से जुड़ी जानकारी जुटाई जा चुकी है। अब बारी है दूसरे चरण की, यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन की। इस चरण में फोकस हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी जुटाने पर होगा। तो आखिर किन क्षेत्रों में कब से शुरू होगी जनसंख्या गणना, आइए जानते हैं। जनगणना की प्रक्रिया बर्फबारी वाले इलाकों में 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होगी। इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इससे पहले इन क्षेत्रों में 17 से 31 अगस्त तक लोगों को खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में लोगों की गिनती 2027 में शुरू होगी। इस बार की जनगणना का एक और बड़ा बदलाव है इसका डिजिटल होना। गणना कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा दर्ज करेंगे और पहली बार लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है। यानी कागज और पेन वाली पुरानी प्रक्रिया से आगे बढ़कर जनगणना अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी, क्योंकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फबारी वाले इलाकों में स्वगणना बाकी है। इसलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये डिजिटल फॉर्म कैसे भरा जा सकता है।
सबसे पहले se.census.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें। 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें। OTP वेरिफिकेशन और भाषा का चयन करें। अपना जिला, पिन कोड और नजदीकी लैंडमार्क चुनें। मकान और परिवार से जुड़े लगभग 33 सवालों के जवाब दें। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके सब चेक कर लें। चेक करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर 11 अंकों की SE ID मिलेगी। SE ID संभाल कर रखें। जनगणना कर्मी के आने पर उन्हें दिखाएं। जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। ये पहली डिजिटल जनगणना भी है जिसमें मोबाइल के जरिए आंकड़े जुटाने और खुद जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक लोगों की दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, RTI के तहत नहीं दिया जा सकता और किसी कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।